हेलो फ्रेंड, आज है हमारा चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है। पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे Cl सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमय सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होती है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपरी परत इसको भूपर्पटी कहा जाता है। उससे भीतर मैंटल और सबसे आंतरिक कोड विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मैंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 63-71 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। ये मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। ये सबसे नीची परत है। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। तो हमारी पृथ्वी की 3 परतें हो जाती हैं। पहली सियाल, दूसरी सीमय और तीसरी निफे। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी पर अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय शैल, जिसको इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। नंबर 2 अपसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री शैल एवं तीसरी कायांतरित शैल या मेटामॉर्फिक शैल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में ये आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है,
यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि जो लावा तेजी से निकल कर आता है और ठंडा होकर जम जाता है, तो इस प्रकार की परपटी को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है, जैसे बेसाल्ट, दक्कन पठार। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि जब मैग्मा बाहर आकर ठंडा होता है उसे बहिर्वेदी, और जब मैग्मा अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है उसे अंतर्वेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जम जाते हैं। ये आद्रण अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सेल पर जो परत पर जो पेड़ पौधे उग जाते हैं या जीव जंतु होते हैं वो सड़ गलकर जीवाश्म कहलाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंट से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस से बना है जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, चिविड्डी, स्टेपू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। यह सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में
परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये एक चक्र की भांति चलता रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। मैग्मा से आग्नेय शैल बनी, आग्नेय शैल से अपसादी, अपसादी से टूटकर कायांतरित शैल बनी और कायांतरित शैल से फिर मैग्मा में परिवर्तन हो गया। ये हमारा शैल चक्र है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन, मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं कल चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।